नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो लोक देवियां चैनल लाग रही करणी माता पढ़ ली और जीवन माता पढ़ ली। आज आप देखांगा केला देवी। तो केला देवी यदि कहीं पहलो पार्ट ना देखे है तो पहलो पार्ट देख लियो। केला देवी सबू पहला केला देवी करौली के यादव राजवंश की करौली के यादव राजवंश की जादौन शाखा की कुल देवी है। केला देवी करौली के यादव राजवंश की जादौन शाखा की कुल देवी है और करौली है अपने पूर्वी साइड के मां, तो इन पूर्वी राजस्थान की लोक देवी भी कहवे। तो पूर्वी राजस्थान की लोक देवी, तो पूर्वी राजस्थान की लोक देवी किन कहवे? केला देवी पूर्वी राजस्थान की लोक देवी कहवे। और केला देवी पूर्व जन्म के अंदर, केला देवी पूर्व जन्म के अंदर, यानी केला देवी को जो पूर्व जन्म हो बिंग अंदर यह हनुमान जी की माता थी। हनुमान जी की माता थी। तो केला देवी पूर्व जन्म का मां हनुमान जी की माता ही, हनुमान जी की माता का पनबेरो है, अंजनी माता है। तो केला देवी को अंजनी माता भी कहते हैं। अंजनी माता भी कहते हैं। बात है हनुमान जी की करिए, यानी केला देवी है हनुमान जी की पूर्व जन्म के अंदर, यानी केला देवी पूर्व जन्म का मां हनुमान जी की माता ही, और हनुमान जी की माता को नाम अंजनी माता होती, यानी आपा केला देवी अंजनी माता भी केस का। और हनुमान जी केला देवी के अंदर, यानी उसको मंदिर है केला देवी मां, तो हनुमान जी को केला देवी में लांगुरिया कहा जाता है। लांगुरिया कहा जाता है। तो लांगुरिया किन कहवे? तो हनुमान जी ने केला देवी के अंदर लांगुरिया के हो जाए। और केला देवी के मंदिर में जिसका इनका भगत होती वे लांगुरिया गीत गावे केला देवी की आराधना में। केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो लांगुरिया गीत किसी माता का या किसी देवी के मंदिर का मांगा जाए, केला देवी के मंदिर का मां का केला देवी के जिसका आराध्य होगा वे क्या करेगा? लांगुरिया गीत गा, यानी एक बोल आएंगे कि चरखी नीचे वर्ष की चल रही रस पिज्जा रे लांगुरिया। और लांगुरिया किन के हो जावे? हनुमान जी के हो जाए। और केला देवी को मंदिर है केला देवी करौली के अंदर मंदिर, केला देवी को मंदिर है केला देवी करौली के अंदर ये। और करौली की मां काली सील नदी के किनारे, काली सील नदी के किनारे केला देवी को मंदिर करौली के अंदर है और काली सील नदी के किनारे और त्रिकुट पहाड़ी पर है। त्रिकुट पहाड़ी पर बने हुए। और केला देवी के मंदिर की एक मुख्य विशेषता है कि राजस्थान के मां एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसकी मां बलि को नहीं दी जाए। तो केला देवी करौली के यादव राजवंश की कुल देवी है। डी बाद में पूर्वी राजस्थान की लोक देवी है, यानी करौली है जो आपने पूर्वी साइड का मां पढ़ा लगभग, तो पूर्वी राजस्थान की लोक देवी है वह किसी है? केला देवी। और पूर्व जन्म का मां केला देवी है जिसकी हनुमान जी की माता ही, और हनुमान जी की माता अंजनी माता ही, तो अपा केला देवी ने अंजनी माता भी केस का। और हनुमान जी ने केला देवी के अंदर लांगुरिया के हो जाए।
और केला देवी की आराधना में भी लांगुरिया गीत ही गाया जाए। और इनको मंदिर है केला देवी क्रोलिगमा कालीसील नदी के किनारे त्रिकुट पहाड़ी पर। और हनुमान जी अग्रवाल जाति के आराध्य देव हैं। अग्रवाल जाति के आराध्य देव। तो अग्रवाल जाति का आराध्य देव एक में हनुमान जी है। और केला देवी की आप आगे बात देखा कि केला देवी को वर्तमान मंदिर है करौली के अंदर बिंगो निर्माण राजा राघवदास करवायो। वर्तमान मंदिर का निर्माण, वर्तमान मंदिर का निर्माण राजा राघवदास। और सब इंपोर्टेंट याद रखने वाली बात है केला देवी राजस्थान के मां एक इसी देवी है, एकमात्र इसी देवी है जिसकी मां बलि को दी जाए। तो एकमात्र देवी जिसके मंदिर में बलि नहीं दी जाती। तो बलि को मतलब है जिया और देवियां के अंदर के वजिया बकरो है और इन प्रकार मांस चढ़ाया जाए काटो जावे। तो इन प्रकार केला देवी के मंदिर में ऐसी बात को नहीं कि प्रकार की जानवर के है बलि कौन दे जाएगी। और वर्तमान मंदिर को निर्माण आप देख लियो कौन करेगा राजा राघवदास करायो। इन और इतनी खास बात कौन बच्ची एक द्वापर युग की छोटी सी घटना है कि द्वापर युग के अंदर केला देवी में जुड़ी एक घटना है द्वापर युग की। द्वापर युग के अंदर के कंस वासुदेव और देवकी, वासुदेव और देवकी यानी कंस ने ही बात को पता हो कि वासुदेव और देवकी की जिसकी 8वीं संतान होगी बाई कंस को के कर देवेगी वध कर देवेगी। तो कंस के करो ये वासुदेव और देवकी ने एक जेल के अंदर बंद कर दिया और आगे जिसकी 8वीं संतान ही बा एक कन्या हुई। और भी कन्या ने वासुदेव मारनी चाहिए लेकिन आज की कन्या ही अयोगमय अवतार हुई और अंतर ध्यान होगी और उन मार को आज की कन्या ही बाई बादगा माँ की हुई कालीसील नदी के किनारे पर केला देवी कहलाई। अब आप देखा दोस्तों आई माता, आई माता और के नाम हो जाने जावे मिलता जुलता ही नाम है। आई जी के दो या आई नाथ जी के दो, आई जी के दो या आई नाथ जी के दो। और आई माता सिरवी जाति के किसानों की कुल देवी है। सिरवी जाति के किसानों की कुल देवी आई माता सिरवी जातिगत का किसान है बांगे की है कुल देवी है। और सिरवी जातिगत का किसान है या फिर आई माता का जो भी अनुयायी होगा, आई माता का अनुयायी आई माता के 11 नियमों का पालन करेगा, 11 नियमों का पालन करते हैं। आई माता का जिसका अनुयायी होगा वह क्या करेगा 11 नियमों को पालन करेगा। और आई माता एक पंथ चलायो और रामदेव जी की शिष्या है। तो मैं रामदेव से पढ़ाया तो बतायो। तो आई माता रामदेव जी की शिष्या थी, आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। और आई माता एक पंथ चलायो, पंथ को नाम है आई पंथ। और वो पंथ चलायो बिलाड़ा जोधपुर के में 1521 में।
आई माता रामदेव जी की शिष्य आई और आई माता एक पंथ चलायो बिलाड़ा जोधपुर गया 1521 गया आई पंथ चलायो और इंगज का मंदिर होती आई माता का का मंदिर है बा मंदिरान दरगाह बोले दरगाह है और आई माता को समाधि स्थल है बिलाड़ा जोधपुर के में आई माता को समाधि स्थल है बिलाड़ा जोधपुर के अंदर आई माता को समाधि स्थल है बिलाड़ा जोधपुर के में इन बोले बडेर थोड़ा सा अंतर याद रखना है आई माता का मंदिर है तो बोले दरगाह है और आई माता को समाधि स्थल है छठे आई माता की समाधि लेडी है के बोले बडेर बोले याद रखना वाली बात कंफ्यूज ना आयो करणी माता का मंदिर है बिन तो बोले मठ और आई माता का मंदिर है आई माता को मंदिर है बिन बोले दरगाह है और ई दरगाह में कोई मूर्ति को नहीं है आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं और कोई मूर्ति नहीं होती कोई मूर्ति नहीं होती और एक इंग मंदिर की मुख्य विशेषता है कि इंग जो दीपक है व्यू हमेशा केसर टपकती रहेगी और एक मुख्य विशेषता और है कि इन अंदर गुर्जर जातिगत का लोग है बाऊ के प्रवेश निषेध है थोड़ी सी दोबारा ताशु करनी माता रे बात यानी एक तो इनको केसर टपके आई माता के मंदिर में दीपक से केसर टपकती है केसर टपकती है करणी माता एक जीवन माता की बात है आई माता का मंदिर में तो दीपक केसर टपका है और जीर्ण माता में भी मैं अखंड ज्योति जलती रहे मैं अलग लिख दू ने और जीर्ण माता का मंदिर का माँ हमेशा कहेगी अखंड ज्योति जलती रहेगी अखंड ज्योति जलती रहती है कंफ्यूज को नहीं बात क्या माँ आई माता का मंदिर में तो दीपकों केसर टपके है और जीर्ण माता का मंदिर का माँ अखंड ज्योति जलती रहे आई माता का मंदिर का माँ गुर्जर जाति का निषेध है गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है यानी आई माता का मंदिर के अंदर गुर्जर जाति को लोग कोई भी आदमी को नहीं जा सके और आई माता के बचपन को नाम हो जीजी बाई आई माता के बचपन को नाम हो जीजी बाई तो आई माता की इतनी सी बात आई दीपक से कैसे टपकती है गुर्जर जाति के लोगों प्रवेश निषेध और बचपन को नाम है जीजी बाई अब आप देखना रानी सती रानी सती और रानी सती को वास्तविक नाम हो नारायणी देवी रानी सती को वास्तविक नाम हो नारायणी देवी एक तो नारायणी देवी है और एक नारायणी माता है दोनों अलग अलग है तो रानी सती को वास्तविक नाम नारायणी देवी है और रानी सती को जन्म अग्रवाल जाति के अंदर हुआ अग्रवाल जाति में जन्मी और रानी सती की शादी तन धन दास के साथ हुई और रानी सती को मंदिर है झुंझुनू के अंदर रानी सती का मंदिर झुंझुनू के अंदर है तो रानी सती को वास्तविक नाम तो नारायणी देवी है रानी सती अग्रवाल जाति के अंदर जन्मी और इनकी शादी तन धनदास के साथ हुई और इनका मंदिर कठे झुंझुनू में और रानी सती के मेले पर
रानी सती के मेले पर सरकार ने एक बार प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया यानी इसी किसी लोक देवी है राजस्थान की जिसके का मेले पर एक बार सरकार क्या कर दी, प्रतिबंध लगा दियो। तो रानी सती के मेले के ऊपर एक बार क्या कर दियो सरकार प्रतिबंध लगा दियो। अब जी आप देखांगा बा देखना ना सकराय माता या शाकंभरी माता। सकराय माता या शाकंभरी माता। सबू पहला सकराय माता खंडेलवाल जाति की कुल देवी है। सकराय माता खंडेलवाल जाति की कुल देवी है। और सकराय शाकंभरी माता नाम क्या पड़े? सकराय माता और वास्तविक नाम ही हो, लेकिन बाद में शाकंभरी माता क्या नाम पड़े? तो एक तो वास्तविक नाम शाकंभरी माता को वास्तविक नाम सकराय माता ही हो, लेकिन यूं शाकंभरी क्या हो? तो शाकंभरी के एक बारी अकाल पड़े और भी अकाल गए अंदर सकराय माता के करो लोगों खातर कुछ फल फ्रूट और कंदमूल ई प्रकार कुछ उगाया और लोगों की सहायता करी। ई खातिर इनके नाम दियो गयो शाकंभरी माता नाम दियो गयो। और इंगो मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू में। एक भी याद रखियो उदयपुर वाटी कटे, तो उदयपुर वाटी है झुंझुनू में इंगो एक मंदिर है। और अन्य मंदिर एक तो सांबर में और एक है सहारनपुर पड़े यूपी में। और सांबर ने कही जावे तीर्थों की नानी। तो तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? तो सांबर ने क्यों जावे न कि सकराय माता का कोई मंदिर न क्यों जाए, ओनली सांबर ने क्यों जावे तीर्थों की रानी। सकराय माता खंडेलवाल जाति की कुल देवी है। वास्तविक नाम इंगो सकराय माता है। और सकराय इंगो शाकंभरी क्या पड़े वाथन ताई दी। और उदयपुर वाटी झुंझुनू सकराय माता को मुख्य मंदिर है। और अन्य मंदिर इंगा है सांबर में, सांबर ने तीर्थों की रानी के और एक है सहारनपुर यूपी का। अब है सतिया माता, छोटे छोटे दो तीन लाने हैं। सतिया माता ओसवाल समाज की कुल देवी है। ओसवाल समाज की कुल देवी। सतिया माता है ओसवाल समाज की कुल देवी है। मुख्य मंदिर इंगो है सतिया ओसिया जोधपुर में। सतिया ओसिया जोधपुर के अंदर है। और सतिया माता को सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव की देवी। तो सांप्रदायिक सद्भाव की देवी किन के हो जावे? तो सांप्रदायिक सद्भाव की देवी सतिया माता ने के हो जावे। तो इंगित इतनी बात आई। अब देखो नारायणी माता। तो सतिया माता ओसवाल समाज की कुल देवी है। सतिया माता मंदिर ओसिया जोधपुर गया है और सांप्रदायिक सद्भाव की देवी है। नारायणी माता, एक तो नारायणी देवी पढ़ी आता पीछे आए नारायणी माता। तो नारायणी माता सब पहला सेन यानी नाई समाज की कुल देवी है। नारायणी माता सेन यानी नाई समाज की कुल देवी। नाई समाज की कुल देवी। तो नाई समाज की कुल देवी किसी होगी? तो नाई समाज की कुल देवी भी है
नारायणी माता है। और मूल नाम नारायणी माता को वास्तविक नाम हो करमेती बाई। नारायणी माता को मूल नाम या वास्तविक नाम करमेती बाई। करमेती बाई। और इनको जन्म होयो मोरा नामक स्थान के ऊपर जयपुर के में। नारायणी माता का जन्म मोरा नामक स्थान पर जयपुर में। और इनकी शादी नारायणी माता की शादी हुई करमेसी। नारायणी माता की शादी करमेसी और स्थान हो राजौरगढ़ अलवर। राजौरगढ़ अलवर। तो करमेसी बाई करमेती बाई वास्तविक नाम हो और इनकी शादी हुई राजौरगढ़ अलवर के मां करमेसी हो। एक बारे की बात है नारायणी माता आप गति रायडी यानी मोरा नामक स्थान पर ही मोरा जयपुर में और करमेसी लेना एडो। और मोरा स्थानु नारायणी माता आप गए मायकों जब ससुराल जान लाग रही नारायणी माता जब ससुराल जान लाग रही यानी राजौरगढ़ अलवर जान लाग रही बी टाइम एक स्थान है बीच के मां बरवा डूंगरी। बरवा डूंगरी और ए पड़े अलवर के मां बरवा डूंगरी अलवर के मां। ये जगह ये करमेसन के हो गयो सर्पदंश हो गयो। बरवा डूंगरी स्थान पर करमेसी को सर्पदंश हुआ। अब बची एकली करमेती बाई और करमेती बाई के करो एक मीणा चरवा होगी ऐसे लकड़ी इकट्ठी करी और अड़सती होगी। इस प्रकार नारायणी माता मीणा चरवाहे के सहयोग से लकड़ी इकट्ठी कर सती हो गई। और नाई समाज की कुल देवी लेकिन मीणा समाज को जो कोई चरवा होगी सहयोग लकड़ी इकट्ठी करी इन खातर नारायणी माता दो जातियों के अंदर आराध्या देवी बन गई। तो एक तो ही नाइया की आराध्या देवी एक तो नाई समाज के मां तो ही और एक मीणा समाज की भी की होगी नारायणी माता आराध्या देवी होगी। और नारायणी माता को मंदिर राजौरगढ़ अलवर के अंदर है। राजौरगढ़ अलवर के अंदर है। तो नारायणी माता की मुख्य बातें अपना कने ये तो नारायणी माता सेन या नाई समाज की कुल देवी है। इनको मूल नामो करमेती बाई और जन्म मोरा जयपुर में आयो। शादी राजौरगढ़ अलवर के मां करमेसी के घरे हुई। और जब आप मायकों आपके सासरे जान लाग रही तो बरवा डूंगरी नामक स्थान पर करमेसी के हो गयो सर्पदंश हो गयो। तो बरवा डूंगरी नामक स्थान पर ही नारायणी माता मीणा समाज के एक चरवा हो भी सहयोग लकड़ी इकट्ठी करके लसती होगी। और राजौरगढ़ अलवर के माएंगो मुख्य मंदिर है। अब स्वांगिया माता स्वांगिया माता या के दो आवड़ माता। स्वांगिया माता या आवड़ माता सब पहला याद रखने एक तो एक कुल देवी किंग है आराध्या देवी किंग है बात याद ही होनी चाहिए। तो स्वांगिया माता है जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी
भाटी राजवंश की कुल देवी। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी किसकी है? स्वांगिया माता। स्वांगिया माता किंग की कुल देवी है, तो जैसलमेर के भाटी राजवंशों की कुल देवी है। और सुगन चिड़ी को अवतार मानो जावा। सुगन चिड़ी का अवतार मानी जाती है। सुगन चिड़ी का अवतार मानी जाती है। तो स्वांगिया माता किंग अवतार माने जाए तो सुगन चिड़ी का अवतार माने जाते हैं। तो एक तो इमा स्वांगिया नाम आने लग रही, तो स्वांगिया में स्वांग को नाम है भी, स्वांगो अर्थ की है। स्वांगो अर्थ है भाला। स्वांग का अर्थ, स्वांगो अर्थ है भाला। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी। और ये माता का हाथ क्या मा एक मुड़ेड़ो बालो है। माता के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है। माता के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है। और जैसलमेर के भाटी राजवंश को राज्य चिन्ह या फिर ध्वज के दो। राज्य चिन्ह में स्वांगिया का चित्रण है। स्वांगिया का चित्रण है। और स्वांगिया माता किंग अवतार माने जाए। राज्य चिन्ह के ऊपर सुगन चिड़ी का अंकन है। सॉरी, राज्य चिन्ह के ऊपर सुगन चिड़ी का अंकन है। तो एक तो स्वांगिया जी को प्रतीक भालो बताए दियो। और भालो मुड़ेड़ो की आएंगी बात है महाभारत काल के, जाने यादव लोग और जरासंध के बीच के मां युद्ध हो। यादवा के बीच के मां और जरासंध के बीच के मां युद्ध हो। तो जरासंध की बिंग मां विजय हुई। तो श्री कृष्ण जी कहो यादवा ने क्या जब तक जरासंध कन बिन देवी को देड़ियो भालो रे वो, जब तक वो विजय प्राप्त करता रहे वो। तो फिर यादवा लोग के करी स्वांगिया माता की पूजा करी और माता जरासंध जिको भालो यादवा देने की बात करी, लेकिन जरासंध मना कर दियो। तो मना करने के कारण स्वांगिया माता और जरासंध के बीच गमा युद्ध हुआ। मीन टाइम वो भालो मुड़ जावे, इन खातिर माता जिको हाथ में भालो वो किए मुड़े। तो आज के दोस्तों ऐसा ही हो। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करियो चैनल ने और आपके साथ अंग बीच के शेयर करियो। धन्यवाद।